नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1853। जी हाँ दोस्तों, 1853 में भारत में रेल चला था पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1948, 1950, 1952, 1955। तो इसका सही जवाब होगा 1950। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सा है? तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करती है। ये IMP यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की 100% संभावनाएं है। भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो है सबसे तेज़ गति से जो है चलने वाली भारत की ट्रेन है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? ऑप्शन में है हाजीपुर, चेन्नई, गोरखपुर, बिलासपुर। तो इसका सही जवाब होगा गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद में रखना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1905। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल इंजन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज स्टीफेंसन, जिन्होंने रेल के इंजन का आविष्कार किया था। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मोस्ट IMP क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में रिपीट हो रहा है और 100% संभावना है कि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, तो इसको आप याद में रखना। क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मेघालय। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य मेघालय है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि GK वीडियो हमारे चैनल पर मिलता है। चलिए, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो याद रखना मुंबई से ठाणे के बीच में जो है पहली बार ट्रेन चली थी। ठीक है, चलिए, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में कौन सी स्थान है? यानी कि विश्व में देखा जाए तो भारत का जो रेल नेटवर्क कौन से क्रम पर है? तो याद रखना चौथे क्रम पर भारतीय रेलवे जो है विश्व में स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रेलवे ने सबसे अधिक है? यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक जो है लाइन जो है बिछी हुई है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है हाजीपुर, कोलकाता, गोरखपुर, जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा हाजीपुर। हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। चलिए, भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न हैं? तो याद रखना 67। भारतीय रेलवे में 67 डिवीज़न हैं और यदि जोन पूछता है तो याद रखना 20। भारतीय रेलवे में जोन की संख्या 20 है और डिवीज़न की संख्या 67 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे इसको, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, भारत के उत्तर में कौन सा रेलवे जोन है? भारत के उत्तर में कौन सा रेलवे जोन है? तो याद रखना जम्मू तवी। जम्मू तवी जो है भारत के सबसे उत्तर में स्थित रेलवे जोन है। दोस्तों यदि इनमें से किन्हीं भी क्वेश्चनों का आंसर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, बड़ौदा, इलाहाबाद।
तो इसका सही जवाब होगा बड़ोदरा। बड़ोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है और बड़ोदरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए रेल पहिया कारखाना कौन से शहर में स्थित है, यानी कि भारत के कौन से शहर में रेल के पहिए का कारखाना स्थित है, वहाँ पर रेल का पहिया बनता है। तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। बेंगलोर में जो है रेल के पहिया का कारखाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत के किस राज्य से जोड़ता है? मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत को अन्य किस देश से जोड़ता है? तो याद रखना बांग्लादेश से जो है जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये भी IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में ये पूछा गया था और इस बार भी आने की 100% संभावना जताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, भारत की पहली रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की थी? 32 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 34 किलोमीटर। यानी कि भारत में जब पहली बार रेलगाड़ी चली थी तो 34 किलोमीटर की यात्रा जो है तय की थी। और कहाँ से कहाँ तक चला? तो याद रखना मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए डीजल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? डीजल के इंजन जो है कहाँ बनाए जाते हैं? तो याद रखना वाराणसी में जो है डीजल इंजन बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ऑप्शन है कॉपर, कोबाल्ट, निकर, आयरन। तो इसका सही जवाब होगा आयरन। आयरन में जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन होता है। चलिए, केचुए के कितने आंखें होती है? 1, 2, 4 या फिर आंखें ही नहीं होती? तो याद रखना आंखें नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, केचुए की जो है आंख नहीं होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना मिलता रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य के शरीर में लोहा जो है किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना पालक से। ठीक है, चलिए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है किडनी, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। तो इसका सही जवाब होगा किडनी। किडनी पर ही मानव शरीर का शुद्धिकरण होता है, यानी कि मानव के शरीर के रक्त का शुद्धिकरण किडनी पर होता है। ठीक है, किडनी को ही लीवर कहते हैं, याद रखना। लीवर पूछेगा तो भी ठीक है या फिर किडनी पूछेगा तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, भोजन को पचाने के लिए शरीर में एंजाइम की आवश्यकता जो है महत्वपूर्ण रहती है। चलिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 से कम या फिर 25 से अधिक? तो इसका सही जवाब होगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, चलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन, पिछले कई बार एग्जाम में पूछे जा रहा है और ये बार भी आने की 100% संभावना है। इसको तो आप नोट में बना कर रख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से